आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानी। यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके माबेन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Jaishankar declares India-Taliban alliance against Pakistan after Kabul attack. डेरा इस्माइल खान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले का दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा ट्रेनी पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं। जी हां, 24 घंटे के भीतर तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लिया। रातों रात ओवरनाइट बैटल, अनदर ओवरनाइट बैटल ऑन डेरा इस्माइल खान। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर फितनल खारिज का हमला हुआ 5 घंटे तक। आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो DGISPR की प्रेस बेबसी नजर आती है, हथियार डालते नजर आते हैं, सरेंडर नजर आते हैं। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें इंतहाई अहम इसलिए भी हैं कि ये हमला उस वक्त हुआ जब DGISPR और अहमद शरीफ चौधरी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो वहाँ पर हमला था उसको मतलब शहीद कर दिया है, या मतलब ऐसी सारी जो खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान को धमकी दे डाली है, और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। और बात करते हुए उनकी जो टॉक में जो भी पॉइंट्स हैं उसमें उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे डाली है पाकिस्तान को। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो। जबकि इस ऑपरेशन में 7 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 11 एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। और उसने कहा है कि वी फेस अ कॉमन थ्रेट। अफगानिस्तान एग्रीज, POK बिलोंग्स टू यू, एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। ये जो खारजी ग्रुप था, इसने ना सिर्फ इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुए, बल्कि यहाँ पर इन्होंने अपने लिए फोटो सेशन भी कराया, इन्होंने वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया। जयशंकर ने जो अफगान वजीर खारजा को बुलाया और अफगान वजीर खारजा ने नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को वार्निंग दी। और इस फोटो सेशन में दावा किया गया कि जनाब हमने काबुल पर होने वाली एयर स्ट्राइक्स का बदला ले लिया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। रिपब्लिक भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया अफगान FM आमिर मुत्ताकी की इंडिया विजिट से तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों, एक वक्त था आज से 3 साल पहले जब पाकिस्तानी मीडिया में एक फीमेल पॉलिटिशियन ने यह कहा था कि अफगान तालिबान उन्हें भारत से कश्मीर आजाद कराकर देगा। लेकिन आज समय ऐसा बदल गया है कि वहीं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी कल की ही बात है जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर थे और पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान के सबसे खास शहर काबुल में बॉम्बिंग कर दी थी, जिसके बाद तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए उस अटैक का भी बदला ले लिया है। कल फिर KPK में अफगान की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर मारे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी कल रात हैवी बॉम्बिंग और गोलीबारी हुई, जिसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन काफी टेंस हो गई है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। 2 खबरें हैं और 2 अहम ऐलानात हैं। इन दोनों खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है, और इन दोनों ऐलानात का ताल्लुक भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ही है। पहली खबर डेरा इस्माइल खान की है, जहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर फितनल खारिज का हमला हुआ। 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में तमाम हमला आवर खारजी जहन्नुम रसीद कर दिए गए, जबकि इस ऑपरेशन में 7 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 11 एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करने वाले ये जो खारजी ग्रुप था, इसने ना सिर्फ इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुए, बल्कि यहाँ पर इन्होंने अपने लिए फोटो सेशन भी कराया, इन्होंने वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया, और वीडियोस को रिकॉर्ड करके इन्होंने सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को रिलीज भी किया। और इन वीडियोस और इस फोटो सेशन में दावा किया गया कि जनाब हमने काबुल पर होने वाली एयर स्ट्राइक्स का बदला ले लिया है। अब ये जो बदले की कार्रवाई है, ये जनाब
अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर, ये जो ट्विस्ट है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुताल्लिक है, जहां ड्यूरेंट लाइन पर कम से कम 3 मुकामात पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग के वाक़यात हुए और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से इसका भरपूर जवाब दिया गया। अब इन 2 खबरों से एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ साबित हो गई कि अफगान हुकूमत का ये दावा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, ये 100% गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये जो लोग जिन्होंने डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एंट्री की, वहाँ पर 5 घंटे तक ये जो कश्तो खून का बाजार है वो गर्म किया, उनको ये कहने की ज़रूरत ना पेश आती कि जनाब हमने ये जो सारे का सारा अमल किया है ये काबुल स्ट्राइक्स का जवाब देने के लिए है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों मुल्क सरहदी तनाज़े के साथ साथ अब ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं। तो ये बताती हूँ कि एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है रातों रात, ओवरनाइट बैटल, अनदर ओवरनाइट बैटल ऑन डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में तालिबान दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया और ये कई घंटों तक ये दो बदू फेस टू फेस लड़ाई चलती रही है। और डेरा इस्माइल खान में स्कूल के जो तकरीबन कह रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था तो जो स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स थे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले ही थे, तो 7-8 ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर हलाक हो चुके हैं और कोई 5-6 कहे जा रहे हैं दहशतगर्द जिनको हलाक किया गया। तो ये है सिचुएशन। और एक तरफ जो टीटीपी है वो सड़कों पर निकली हुई है और इस्लामाबाद एंटर हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो तालिबान दहशतगर्द हैं वो डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एंटर होते हैं और वहाँ पे जाके वो ये दहशतगर्दी करते हैं, जिसमें 6-7 कह रहे हैं कि जी वो शहीद हुए लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ वगैरह इस तरह की नज़र आ रही हैं। वो पुरानी भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको पता है जितना बताते हैं तो वो उतना तो नहीं बताते जितना होता है, कम ही बताते हैं ना। ये सिलसिला है डेरा इस्माइल खान की। सारी जो मैं देख रही थी फुटेजेस चल रही थी, ऑब्वियसली आपको पता है वैसे तो ब्लैकआउट आप जितना भी कर लें, एक्स जो है ट्विटर, वहाँ पे तो आप रोक नहीं सकते किसी भी ऐसी चीज़ आने से। आगे लगी हुई हैं स्कूल के अंदर बहुत खौफनाक किस्म की जो वीडियोज़ और फुटेजेस हैं वो चल रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि DI खान में जो है वो हैवीली आर्म्ड 6 to 7 TTP टेररिस्ट जो थे वो उन्होंने मैनेज टू एंटर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और 50 पुलिस पर्सन। अच्छा, कहीं पर ये आप देखें जो मैं इस वक्त अभी पोस्ट पढ़ी हूँ उसके ऊपर है कि 50 लोगों को जो है 50 पुलिस पर्सनल को उन्होंने मार दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना, जितना भी है। और जो दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी 7 लोगों को मारा है। ये पिक्चर आप देखिए, अक्टूबर 11, 2025, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जिसको बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, यूनाइटेड नेशंस उसको ट्रैवल करने की परमिशन देता है। ये आदमी लैंड करता है दिल्ली में और मैसेज बड़ा क्लियर, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि टेबल्स पूरे टर्न हो गए। कहाँ कांदाहार, कहाँ आज पाकिस्तान के अंदर, अब कांदाहार किया जाएगा भारत की तरफ से। और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए। ओ भाई अब तो खुश हो जाओ हिंदुओं। आज हुआ क्या है अब देखिए, ये सबसे बड़ी मजे की बात है। जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिन्यूअस नेबर है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे। ये जितने भी न्यूज़ में बता रहा हूँ ये सारे दोबारा से मैंने डाल दिए हैं, टेलीग्राम में जाकर देख लेना। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। यानी कि आपने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस का मतलब है कि वी शेयर द सेम बॉर्डर। 106 किलोमीटर वकान कॉरिडोर, ये रहा वकान कॉरिडोर। वकान कॉरिडोर अगर देखेंगे वो अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करता है, पतली सी पट्टी है और वो POK को वो ज्वाइन करती है। अब आप सोच के देखिए, POK जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ और हमने बोल दिया कि POK हमारा है और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, अफगानिस्तान एग्रीज, POK बिलोंग्स टू यू, एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान।